बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, इसके पहले हम डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम पार्ट 1 लेकर के आए थे, जिसमें हमने 0 से लेकर के 10 तक के नंबर्स से कौन कौन सी संख्याएं डिविजिबल हो जाती है इसकी जांच करने के लिए हमने आपको बताया था 0 से लेकर के 10 तक के नंबर्स। आज हम बात करेंगे बच्चों 11 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का डिविजिबिलिटी। ये आपका बच्चों पार्ट 2 हो जाएगा डिविजिबिलिटी का। कौन सा हो जाएगा? पार्ट, ठीक है बच्चों, जिसमें हम 11 से लेकर के 20 तक के नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर आपका 12 नंबर होगा। 11 नंबर तक आप सीखे हैं और 12 नंबर पे आपका हो जाएगा 11 का विभाज्यता का नियम। 11 का विभाज्यता का पहले इसके विषय में थोड़ा सा हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं बच्चों। यदि दी गई संख्या की इकाई अंक की इकाई अंक से बाईं ओर चलने पर बाईं ओर चलने का अंतर शून्य दो विभाज्य होगी। ठीक बच्चों, ये नियम है 11 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि दी गई कोई भी संख्या है उसके इकाई अंक से, जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पे लेते हैं उदाहरण 1321 एक आपके सामने संख्या है और आपको इसको चेक करना है यह 11 से डिविजिबल है। ठीक बच्चों, हम चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे बोला जा रहा है कि इकाई के अंक से बाई, तो इकाई अंक आपका ये होता है बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे तो आप देखेंगे कि जो विषम स्थान है बच्चों, विषम स्थान है 1 और यहाँ पे 3। ठीक है, 3 के अंकों का योग कर लेंगे 1 प्लस 3 और इसमें से अंतर करेंगे, योग का अंतर यहाँ का योग कर दिए और इनका अंतर यहाँ पे सम संख्या है, ये दोनों सम संख्या है, मतलब सम संख्या पर जो स्थान है उस पे नीचे, उसके नीचे स्थित अंक है, तो यहाँ पे 3 कर देंगे प्लस 1। इन दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पे 4 और माइनस का 4 इक्वल टू हमारा आ गया 0। ये रूल आपका यही कहता है कि यदि इनका अंतर मतलब इनके इकाई अंक से बाईं ओर आप चलेंगे, ये होता है बच्चों बाईं ओर चलना है। ठीक है, राइट से लेफ्ट हैंड की ओर
ये हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 और आप जानते हैं सम संख्या 2 4 6 होता है और विषम संख्या 1 2 1 3 5 7 9 होता है। ठीक है बच्चों, तो 1 और 3 पे जो स्थित अंक है इनको हम आपस में जोड़ लिए विषम स्थान पर, और सम स्थान पर 2 और 4 पे जो स्थित अंक है 1 और 3 इनको हम आपस में जोड़ लिए और इनका अंतर निकाले हैं। तो अंतर हमारा या तो 0 होना चाहिए बच्चों या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि 0 आ गया, तो हम कहेंगे कि हमारा 1301 जो 1321 था यह हमारा 11 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं 12 का डिवीजन टेबल। 12 का विभाज्यता का नियम। देखिए बच्चों, इसमें कुछ खास नहीं होता है 12 की विभाज्यता के नियम में। आप जानते हैं 12 को हम इसके प्राइम फैक्टर में तोड़े तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। तो अब देख रहे हैं बच्चों, ये 2 गुणा हमारा हो गया 4 और यहाँ पे 3। तो आपके सामने बच्चों कोई भी संख्या ऐसी आपको एग्जांपल के लिए मिलता है, कोई भी विषय में आप एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 12 से संबंधित, यहाँ पे 144 आप ले लीजिए। ठीक है बच्चों, तो हमको क्या करना है 12 के विभाज्यता के नियम को क्या चेक करना होता है कि देखिए बच्चों 12 को हम 4 गुणा 3 लिख सकते हैं, 4 3 12 होता है, 4 3 12। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये जो संख्या हमारे सामने दी गई है जिसको हमको जानना है कि यह 12 से डिविजिबल है कि नहीं, विभाज्य है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखेंगे ये 4 से संख्या हमारी कट जा रही है। 3 से भी चेक करेंगे तो 4 4 8 और 1 9। ठीक है, तो जो 3 का विभाज्यता का नियम है वो कहता है कि अंकों को आपस में जोड़ लीजिए और यदि उनका समेशन जो है उनका योग 3 से विभाज्य है बच्चों तो वह संख्या आपकी क्या होगी 3 से आपकी कंप्लीटली डिवाइड होगी। 4 का क्या कहता है कि अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य है तो ये संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो देख रहे हैं बच्चों कि ये जो 144 है 4 से और 3 से दोनों से विभाज्य है, तो हम कहेंगे कि यह संख्या 12 से भी क्या होगी कंप्लीट डिवाइड होगी। ठीक बच्चों, अगला हम बात करते हैं 14 नंबर। 14 नंबर हमारा यहाँ पे शॉर्ट में कर लेते हैं थोड़ा सा जगह बना के। 14 नंबर आपका हो जाएगा बच्चों 13 का विभाज्यता का नियम। 13 का विभाज्यता का, ठीक बच्चों 13 का विभाज्यता का नियम, इसको आप चेक कर लीजिए। इसमें आप लिखिए किसी दी गई संख्या के किसी दी गई संख्या के इकाई अंक को 4 से गुणा करके 4 से गुणा करके शेष अंकों से बड़ी संख्या, शेष अंकों से बड़ी संख्या, शेष अंकों से बड़ी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 13 से विभाज्य है तो दी गई संख्या में 13 से विभाज्य होगी। ठीक है बच्चों, उदाहरण के लिए यहाँ पर हम एक उदाहरण ले लेते हैं 169 या एक थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लीजिए 689 ले लीजिए। ठीक बच्चों, 689 में अभी अभी आपने रूल क्या सीखा है कि रूल में बता रहे हैं कि किसी दी गई संख्या के इकाई अंक को यदि 4 से गुणा किया जाए तो गुणा करने के बाद शेष जो भी संख्या बचती है, शेष अंकों से बड़ी संख्या में हम क्या करते हैं जो भी गुणनफल प्राप्त होता है उसको जोड़ लेते हैं। और यह प्रोसेस बच्चों तब तक हम करते हैं जो हम आपको इकाई अंक में 4 से गुणा करने की बात कर रहे हैं, तो यह प्रोसेस हम तब तक करते हैं बच्चों जब तक हमको 2 अंकों की संख्या नहीं प्राप्त हो जाती है। क्योंकि
दो अंकों की संख्या हमको बच्चों से प्राप्त हो जाएगी तो हम 13 के टेबल से हम उसको इजीली पढ़ करके चेक कर लेंगे कि क्या वह 13 से हमारा विभाज्य है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपके पास 9 है। 9 में यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। हमारे पास बची हुई संख्या है आंसर। 9 में हम 4 से गुणा करते हैं तो 9 चौको 36 हो जाता है बच्चों। इसमें 36 को जोड़ देंगे, 8 से 14 को 4, 6 3 9 10 104। हम देखेंगे बच्चों 13 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 13 7 जा 13 8 जा बच्चों आपका हो जाता है 104। 13 8 जा 104। तो हम देख रहे हैं बच्चों ये जो हमारा 104 है ये हमारा 13 से कंप्लीट डिवाइड हो गया। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 689 है यह हमारा 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं 15 नंबर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 14। 14 का विभाज्यता का नियम। ठीक है बच्चों, 14 का विभाज्यता का नियम जानते हैं। 14 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 7 जा 2। ठीक बच्चों, तो हम 2 का भी डिविजिबिलिटी रूल सीख चुके हैं, 7 का भी डिविजिबिलिटी रूल हम सीख सकते हैं। ठीक बच्चों, तो आपके सामने यदि कोई संख्या हम लिख लेते हैं, ठीक बच्चों, कोई संख्या हम लिख लेते हैं 2 7 4 4। ठीक है बच्चों, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे कि यह संख्या हमारा 14 से डिविजिबल है। तो बच्चों सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे क्या है 2 से डिविजिबल है, तो हम लिख रहे हैं लास्ट में सम संख्या है 4 है तो यह 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे 7 से चेक करेंगे बच्चों क्या यह संख्या 7 से कट जाएगी कंप्लीटली। तो 274 है यहाँ पे लिखेंगे, 4 का 2 गुना कर देंगे 8 कर देंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 14 में से 8 जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे 2, फिर 6 का 2 गुना कर देंगे 12 बच्चों, 12 इसमें से हम हटा देंगे, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा 4 और यहाँ पे 1। तो देखिए बच्चों आपके सामने 14 मिला जो कि 7 से कंप्लीट डिवाइड करेगा 7 गुना 14। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हम आपको दोनों ये बताना चाहते हैं फाइनली कि जो संख्या 2 से और 7 से दोनों से डिवाइड हो जाएगा वह संख्या आपका 14 से भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। सो हम कहेंगे कि यह संख्या 2 से भी डिवाइड हो गया है और 7 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि यह संख्या हमारा 14 से भी कंप्लीट डिविजिबल है कंप्लीटली। ठीक है बच्चों, नंबर 16 हम बात करते हैं 15 का विभाज्यता का नियम। 15 का विभाज्यता का नियम। 15 का विभाज्यता का नियम। ठीक है बच्चों, 15 का विभाज्यता का नियम आप जानते हैं। 15 को हम लिख सकते हैं 3/5 यानी 3/15। ठीक है बच्चों, तो आपके सामने यदि कोई भी ऐसी संख्या लिखी जाती है बच्चों, उदाहरण के रूप में चेक करना हो 15 के विभाज्यता के नियम में, यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों 165। ठीक बच्चों, तो इसमें भी रूल यही होता है कि जो ये अलग अलग संख्याएं हो रही हैं इन दोनों संख्याओं से यदि यह डिविजिबल है तो हम कहेंगे कि यह संख्या 15 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। तो आप 3 का भी विभाज्यता का नियम बच्चों जानते हैं और 5 का भी विभाज्यता का नियम जानते हैं। तो आइए चेक करते हैं। 1 + 6 7 7 5 12 12 जो कि 3 से हमारा बच्चों कंप्लीट डिविजिबल है, 4 बार में कट जाएगा। और ये एक अंक 5 है बच्चों जो कि 5 से है डिविजिबल हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि यह संख्या 15 से भी क्या हो जाएगा कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। 15 × 15 15 × 15 11 टाइम 11 बार में। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया 15 का विभाज्यता का नियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों 16 का विभाज्यता का नियम। 16 का विभाज्यता का नियम। तो देखिए बच्चों 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 2 × 4 = 8 × 16। हम चाहे तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं या ऐसे भी हम लिख सकते हैं 4 × 4 या हम इसको लिख सकते हैं 8 × 2। ठीक बच्चों, तो हम यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के रूप में, उदाहरण से थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। आप 128 ले लीजिए बच्चों, 128। ठीक बच्चों, इसको आप 8 से डिवाइड करके देखिए 2 से, तो देखिए 2 से तो कट जाएगा। 8 से डिवाइड कीजिए तो 8 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अंतिम तीनों अंक जो है 8 से डिवाइड हो।
तो आप 128 को आप 8 से डिवाइड कीजिए, 8 × 8 माइनस कीजिए, यहाँ से आ जाएगा आपको 4 मिल जाएगा, 8 8 6 48। ठीक है बच्चों, तो हम देख रहे हैं कि हमारा 8 से भी कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है। सो हम कहेंगे बच्चों कि ये जो संख्या है हमारी 128 ये हमारा 16 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं 18 नंबर। ये आपका है 17 का विभाजित करनी है। 17 का विभाजित का, ठीक बच्चों, ये आप नोट कर लीजिए। 17 का विभाजित करनी है क्या होता है, यदि दी गई संख्या के इकाई अंक दी गई संख्या के इकाई अंक को 5 से गुणा करके 5 से शेष बनी अंकों की संख्या में से शेष बनी अंकों की संख्या में से इसे घटा देने पर बची संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त है। विभक्त हो जाती है तो असंख्या तो वह संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। और यहाँ पे आप उदाहरण समझ लीजिए। 17 का विभाज्यता के नियम से संबंधित यहाँ पे उदाहरण है। ठीक है बच्चों, उदाहरण लेते हैं हम 153। 153 थोड़ा सा बड़ी संख्या हम ले लेते हैं। 252 1955। ठीक है बच्चों, आपके सामने एक संख्या लिखी गई है 1955। यह हमको चेक करना है कि क्या यह संख्या 17 से विभाज्य है। तो नियम ये कहता है कि अंतिम अंक को 5 से गुणा कीजिए और शेष अंकों से बड़ी संख्या में से आप घटा दीजिए इसको। ठीक है, जैसे 5 से गुणा करेंगे बच्चों, 5 का 5 में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 25। अब इसको तो हम भूल जाएंगे। अब इसमें से हम 25 घटाइए, 5 जाएगा 0, 9 में से 2 जाएगा 7। अब आप इसको देखेंगे बच्चों, 17 से आप डिवाइड करेंगे 17 से। अब देखेंगे 17 का 17, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि 1955 हमारा जो है 17 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए आप। ठीक है बच्चों, अब आप अगला सीखिए 18 का विभाजित करना है। 18 का विभाजित करना, तो 18 को बच्चों हम 2 गुणा 9 भी लिख सकते हैं। 2 9 18 होता है ना। तो हम क्या करेंगे, एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। 216 लीजिए बच्चों, ठीक है। 2 गुणा 9 हमने लिखा है 18 को, 2 9 18 होता है, 2 9 18। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे बच्चों क्या है संख्या 2 से हमारी डिविजिबल है। तो हम देख रहे हैं लास्ट में
सम संख्या 6 है, तो ये हमारा 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 2 से। ठीक है बच्चों, फिर हम 9 से हम चेक करेंगे क्या है 9 से, यह 216 हमारा कंप्लीटली डिविजिबल है, तो हम देखेंगे 6 एक 7 हो गया, 7 और 2 9, हम कहेंगे 9, 9 से हमारा वन टाइम में डिविजिबल है। ठीक बच्चों, तो 18 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या आपके सामने दी गई है उसको आप 2 से चेक कर लीजिए और 9 से चेक कर लीजिए। यदि 2 और 9 से दोनों संख्याओं से यह कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो वह दी गई संख्या भी आपकी 18 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। ठीक है बच्चों, तो 19 का विभाज्यता का नियम, इसका नियम लिख लीजिए। यदि किसी संख्या के इकाई अंक में यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 2 से गुणा करके 2 से गुणा करके शेष अंकों से बनी संख्या में शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ देते हैं, जोड़ दें तो प्राप्त परिणाम यदि 19 से विभाज्य है तो वह दी गई संख्या भी 19 से विभाज्य होगी। ठीक बच्चों, 19 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि किसी भी दी गई संख्या के इकाई अंक में 2 से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, उसके इकाई अंक में 2 से गुणा करके, और जो शेष अंकों से बनी संख्या है उसमें क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। तो ऐसा प्रोसेस हम तब तक करते हैं जब तक वह प्राप्त परिणाम हमारा 2 अंकों का ना हो जाए। जब वह 2 अंकों का हो जाएगा हम उसको 19 से चेक कर लेंगे डिवाइड करके। यदि वह 19 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो हम कहेंगे कि वह संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 19 से परफेक्ट डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे उदाहरण से हम इसको समझते हैं। 361 को 361 में एक आपका क्या हो जाएगा, एक का हम 2 से गुणा करते हैं, कितना होता है बच्चों, 2, और हम इसमें 2 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 38। तो हम देखेंगे बच्चों 19 से कम्प्लीटली हमारा डिविजिबल है 2 टाइम में। तो हम कहेंगे बच्चों कि जो 361 है यह हमारा कम्प्लीटली कितनी बार में डिविजिबल है, मतलब एक तरीके से कंप्लीट 361 जो है 19 से जो है डिविजिबल है। ठीक बच्चों, 19 टाइम में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक बच्चों, 21 नंबर हम सीखते हैं 20 का विभाज्यता का नियम। बीस का विभाज्यता का नियम। ठीक बच्चों, तो 20 का विभाज्यता का नियम क्या होता है बच्चों, 20 को हम 4 गुणा 5 लिख सकते हैं, 4 × 20। तो हम देखेंगे कि जो संख्या 4 से और 5 से दोनों से डिविजिबल हो जाएगा बच्चों, वह संख्या आपकी 20 से भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देखिए, हम एक उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, यहाँ से उदाहरण के रूप में 1040 ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यह जो 40 है आपका, यह 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है और 5 से भी लास्ट में 0 है, तो यह 5 से भी डिविजिबल है। तो हम कहेंगे कि 1040 हमारा टोटल जो है 20 से क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 2 5 10 और 2 4 52 आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, कोई और भी संख्या ले लेते हैं, 280 ले लेते हैं,
इसको हम डिवाइड करते हैं 4 से। ठीक है बच्चों, हम देखेंगे कि लास्ट में 8 है और ये 0 है, 2 अंक 80, ये आपका 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 4 7 28 यानी आपका 7 0 हो जाएगा। यदि हम 280 को 5 से डिवाइड करते हैं बच्चों तो यह हो जाएगा 5 5 जा 25, यहाँ पे 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा, 5 से 30 56 आ जाएगा। तो यह संख्या 4 से और 5 से दोनों से डिविजिबल है एक साथ, तो हम कहेंगे बच्चों कि 280 जो है हमारा यह कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 20 से। डिवाइड कर लीजिए, 0 0 बच जाएगा, आपका यहाँ पे 14 आंसर आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये रहा बच्चों आपके लिए। देखिए बच्चों 0 से लेकर के 20 तक डिविजिबिलिटी रूल हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। पार्ट 1 में हम लोग 0 से लेकर के 10 तक सीखे हैं विभाज्यता का नियम, और पार्ट 2 में बच्चों हमने सीखा 11 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का विभाज्यता का नियम। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों आपके नवोदय के स्टैंडर्ड पे आपका जो नवोदय का एंट्रेंस है उसके लेवल में बच्चों 20 तक का विभाज्यता का नियम आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है बच्चों, तो आप ये इन्हीं 20 तक की संख्याओं का विभाज्यता का नियम बढ़िया से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इसी के बेसिस पे आपका जो भी एंट्रेंस के एग्जाम में इससे रिलेटेड विभाज्यता के नियम पे आधारित जो भी प्रश्न आपके आएंगे उसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको मेरे पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, ठीक है बच्चों, तो हमारे वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्किल में जो भी आपके फ्रेंड होंगे जो क्लास 5 में पढ़ रहे होंगे उनको आप मोटिवेट कीजिएगा नवोदय की तैयारी के लिए। अपने इसी चैनल स्टूडेंट कैरियर क्लासेस से जुड़ करके अच्छे से वो रेगुलर बेसिस पे तैयारी करें। ठीक है बच्चों, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। ठीक है बच्चों, थैंक यू।